नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गिरीश कर्नाड का नाटक नागमंडल। ये नाटक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले शुरू में इसकी प्रस्तावना है, उसको पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसकी प्रस्तावना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम नाटक को भी पढ़ेंगे। ये कन्नड़ नाटक है। इसका जो अनुवाद है वो देख सकते हैं आप, वी.आर. नारायण ने किया है। इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि ये नाटक किसका है और इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया है। और इनके प्रमुख पात्र देख सकते हैं आप, मनुष्य, ज्योतियाँ, ठीक, इनमें ज्योतियों की बात चलती है। कहानी अपनी बात कहती है। रानी है, अपन्ना, नागप्पा, अंदिमा, कपन्ना गांव के 3 बुजुर्ग हैं और गांव वाले हैं। शुरू में इसकी प्रस्तावना है, इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद नाटक शुरू होता है। प्रस्तावना शुरू होती है। एक उजड़ा मंदिर है, विग्रह टूटा जो टूट चुका है, अतः ये भी नहीं पता चलता कि वह मंदिर किस देवता का है। रात का समय है। गोपुर की दरारों से बाहर खिड़की चांदनी भगन मूर्ति की पीठ को गर्भ मंदिर के कोने की प्रकाशमान कर रही है। एक आदमी खंबे से टेक लगाकर बैठा है। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहता है, बाद में एकदम आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न करता है। उंगलियों से पलकें खोलकर उन्हें चौड़ा करके देखने की कोशिश करता है, फिर चुप हो जाता है और एकदम प्रेक्षकों से बातें करना शुरू कर देता है। अब बात आती है मनुष्य की। मैं अभी थोड़ी ही देर में मर सकता हूँ, फिर रुकता है। नाटक की मृत्यु नहीं, असली मृत्यु। आप लोगों की आंखों के सामने ही मेरे प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। रुक कर, मुझे एक सन्यासी ने कहा था, तुम्हें इस मास में कम से कम 1 दिन पूर्ण जागरण करना चाहिए। इसको एक सन्यासी होता है, वो बोलता है कि तुम्हें एक रात जो है पूरा जागना पड़ेगा, तभी जिंदा रह सकोगे, नहीं तो महीने की आखिरी रात मर जाओगे। उसके ये कहने पर मैं ये सोचकर हंस पड़ा कि भला ये कौन सी बड़ी बात है, परंतु अब तक 29 रातें गुजार चुका हूँ, एक रात भी पूरी तरह जागरण संभव नहीं हो सका। प्रत्येक रात मेरे जाने अनजाने नींद का झोंका आ ही जाता है, आंखें लग ही जाती हैं। मैं जो खुली आंखों से देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, वह तो बाद में पता चलता है कि वह एक सपना ही था। इस प्रकार 29 रातें गुजर गई, एक रात भी पूरी तरह जागना संभव नहीं हो सका। यह अंतिम रात है। यह भी कैसे विश्वास करूं कि जो बात अब तक संभव नहीं हो सकी वह आज संभव हो जाएगी। आप लोगों के देखते देखते मुझे चौंका आ सकता है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो समझना चाहिए कि मेरा सर्वनाश हो गया। फिर रुकता है। मैंने उस सन्यासी से पूछा था, भला मेरा अपराध क्या है, मेरी किस गलती के लिए मुसीबत मेरे गले पड़ी है। उसने कहा, तुमने नाटक लिखे हैं, खिलाए हैं, तुम पर विश्वास रखकर तुम्हारे नाटकों को देखने आई जनता को उबड़ खाबड़ कुर्सी बेंचों पर बैठने से ना तो नींद आई और ना पूरा आराम मिला। इस प्रकार उन्हें नरक यातना भोगनी पड़ी है। यही अनिद्रा शाप के रूप में तुम्हारे पीछे पड़ी है, मृत्यु बनकर तुम्हारी ताक में है। फिर मौन होता है। मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरे नाटक इतने परिणामकारी होंगे। यह अंतिम रात है, इसलिए घर छोड़कर भाग आया हूँ। यही सोचकर आया हूँ कि लेखक होने के घमंड में जिन्हें मैं आज जन्म तंग करता रहा, उनके सामने मरना ठीक नहीं। इस उजाड़ मंदिर में जिसका विग्रह भी टुकड़े टुकड़े हो चुका है और जिसका कोई नाम भी नहीं है, सबसे आंखें बचाकर मरने के लिए यह जगह सही है, मानो इसी के लिए यह जगह बनी हो। एक बात तो सत्य है, अगर इस बार बच गया तो नाटक लिखने का नाम नहीं लूंगा। कहानी, कथानक, प्लाट, थीम, इतिवृत्त कुछ भी छूंगा तक नहीं, भगवान की कसम। फिर उसका दीर्घ मौन होता है, लंबा मौन होता है। बार बार आंखें खोलने और अपने को चिकोटी काटने का प्रयत्न करता है। मंदिर के बाहर कई स्त्री स्वर सुनाई पड़ते हैं। उस तरफ देखकर, कौन है इस आधी रात में इस उजड़े मंदिर में, कौन आ रहा है आश्चर्य से। 4-5 दिए खंबे की ओट में छिपकर देखता है। 4-5 दिए की ज्योतियां
हवा में तैरती हुई मंदिर में प्रवेश करती हैं और स्त्री स्वर में बातें करती हैं, हंसती हैं। आश्चर्य, परम आश्चर्य, केवल दिए की ज्योतियां हैं, बत्ती नहीं, दिए नहीं, दिए पकड़ने वाला नहीं, केवल ज्योतियां बिना किसी आधार के हवा में तैरती चली आ रही हैं, बातें भी कर रही हैं। ये कैसे करिश्मा, ये भूत प्रेतों की करामात तो नहीं, या भूतनियों का चमत्कार है। और भी 10-20 ज्योतियां आती हैं, उनमें आपस में गप्पे और हंसी मजाक चलता है। ज्योति 3 बोलती, ओहो, अरे जी क्या ज्योति 1, आज तो तुमने हमसे पहले ही आ गई। ज्योति 1 बोलती है, वह हमारे घर का मालिक है ना, पता है कितना कंजूस है। पत्नी जरा ज़्यादा खर्चीली है, समझकर खुद पैंट होकर आता है। आज दिया जलाकर 1 घंटा भी नहीं हो पाया था कि उसका लाया भंगे का तेल खत्म हो गया। घर में मूंगफली का तेल भला कितने दिन चलता, अरंडी के तेल का डिब्बा पहले ही खाली पड़ा था। खैर, घर में एक बूंद तेल नहीं था और कोई चारा न होने से वे सब सो गए। हम भी चल पड़ी। ज्योति 2 बोलती है, ज्योति 4 से नाक सिकोड़कर, दत्त, कुसवी का तेल। फिर आगे बोलती है, मूंगफली का तेल, वह कैसे सहन करते हैं, हम तो गाड़ के नीचे के हैं, हमारे जहाँ खपरे के तेल के सिवा और दूसरा तेल इस्तेमाल ही नहीं होता। फिर ज्योति 1 बोलती है, हमारी बात छोड़ो, रोजाना आने के समय कोई आधा घंटा पहले आई होगी, पर तुम्हारे साथ आई ये मिट्टी के तेल की ज्योति, इसका तो महीनों पता नहीं रहता, आज इतनी जल्दी कैसे जहाँ। ज्योति 4 फिर बोलती है, आज ही क्यों, आगे से ऐसा लगता है रोज जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। उसके साथ आई ज्योतियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। ज्योति 1, क्यों, क्या हुआ। ज्योति 2, बताओ बताओ ना। ज्योति 3 बोलती है, हमारे मालिक की माँ बहुत बूढ़ी थी, पेट में घाव, पीठ में पस, दमा, खांसी, मलमूत्र सब कुछ बिस्तर पर, ना मरती थी ना जीती। खांसी इतनी कि कोई सो नहीं सकता, मुझे भी छुटकारा नहीं था, हालत ही ऐसी थी उसकी। आज सुबह वह चल बसी। अब घर में केवल 2 ही जीव रहे, यानी हमारे मालिक और उसकी पत्नी। पत्नी भी कितनी सुंदर है मालूम है, छूने भर से ही मैली हो जाए, सोने सी उछलती है। उन्होंने अंधेरा होते ही मुझे बाहर निकाल दिया। अब ज्योति 2 बोलती है, तुम भाग्यवान हो, हमारी मालिक को तो पत्नी के अगांग देखने पर ही गर्मी चढ़ती है, इसलिए अंधेरे में होने वाले सभी काम के लिए दिए का साक्षी होना चाहिए। हंसी, सब ज्योतियां बातें करती हैं, नई ज्योतियों का आकर बैठती है, अलग अलग हंसती हैं, गप्पे मारते हुए घूमती हैं। मनुष्य सबगत, ओह, सुना था कि रात के समय, हाँ, और सुना था रात के समय दिए बुझते हैं। ज्योतियां तुरंत गांव के बाहर के मंदिर में एकत्रित होती हैं, वहां वे गप्पे मारती हुई सारी रात बिताती हैं। वह ही इस मंदिर में एकत्रित हो रही हैं क्या। एक नई ज्योति मंदिर में प्रवेश करती है, सारी ज्योतियां खुशी से शोरगुल करती हुई उसका स्वागत करती हैं। ज्योतियां, अरे इतनी देर क्यों, कहाँ थी, आधी रात हो गई। नई ज्योति, क्या बताऊं, हमारे घर में तो एक हंगामा ही हो गया। ज्योतियां उसे घेर कर, क्या हुआ क्या हुआ। नई ज्योति, आप लोगों को मालूम नहीं, हमारे घर में केवल 2 ही प्राणी हैं, बूढ़ा बूढ़ी। आज बुढ़िया खाना खाकर गोबरी लगाकर बर्तन मांजने के बाद पति के सोने के कमरे में गई। वहां क्या देखती है, एक सुंदर स्त्री बढ़िया सी रंग बिरंगी साड़ी पहनकर उस कमरे से बाहर आ रही थी। बुढ़िया को देखते ही मुंह छिपाकर वह घर से चली गई। बुढ़िया ने बूढ़े को जगाकर उस औरत के बारे में पूछा। बात से बात बढ़ गई, जहां तक कि नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। ज्योतियां, शोर, वह औरत कौन थी, तुम्हारे घर में कैसे घुसी। नई ज्योति, बताती हूँ, हमारी बुढ़िया एक कहानी और एक गीत जानती थी, पर उसने कभी किसी को वह कहानी नहीं सुनाई। हाँ, पर उसने कभी किसी को वह कहानी नहीं सुनाई, ना ही वह गीत। वह कहानी और वह गीत वहीं पड़े पड़े उग गए। आज दोपहर को भोजन करके बुढ़िया जरा लंबी हो गई। ज्यों ही उसने खराटे लेने का मुंह खोला, त्यों ही कहानी और गीत उसके मुंह से बाहर कूद पड़े। अटारी पर चढ़कर एक कोने में छिपकर बैठ गई। रात को बूढ़ा अपने कमरे में सोने गया ही था कि मौका देखकर कहानी ने लड़की का रूप धारण कर लिया, गीत ने साड़ी का रूप धारण किया। वो साड़ी को पहनकर कहानी बूढ़े के कमरे में जा बैठी। ठीक बुढ़िया के वहां आने के समय वह बाहर निकली। इस तरह घर में झगड़ा पैदा करके कहानी और गीत ने अपना बदला ले लिया। ज्योति 4, वही तो, एक कहानी छिपा ली तो दूसरी बन जाती है। ज्योति 5, बदला तो ले लिया, पर उन बेचारियों का आगे क्या बनेगा। इस
अंधेरे में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होंगी। नई ज्योति। आते समय रास्ते में ही मेरी उनसे भेंट हुई। मैंने कहा मंदिर में आ जाओ, हम सब वही हैं। आ सकती है? वह देखो आ ही गई। एक सुंदर युवती रंग बिरंगी साड़ी पहने मंदिर में प्रवेश करती है। उसका मुंह उतरा हुआ है। चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाती है। ज्योतियां उसे घेर लेती हैं। ज्योतियां, अरे ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठ गई? हम हमें भी कोई और काम नहीं, सारी रात बितानी है। बे तुम अपनी कहानी सुनाओ। तो कहानी विषाद से। आप लोगों को बताने से क्या लाभ? जो कहानी सुनते हैं वह उसे दूसरों को सुनाए तो ठीक है। अगर आप लोग और किसी को नहीं सुनाओगे तो समझ लो वह कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। इससे अच्छा तो यही है कि उस बुढ़िया के भीतर ही पड़ी रहती, आज नहीं तो कल कभी तो वह दूसरों को सुनाती ही। ज्योतियों, यह भी ठीक है, पर भला बताओ हमें भी क्या करें? इस प्रकार वह सब आपस में बातें करती हैं। कहानी शून्य मन से बैठी रहती है। मनुष्य अपनी जगह से उछलकर कहानी की बाह पकड़ता है। ज्योतियां घबराकर बिखर जाती हैं। कहानी भी अपने को छुड़ाने का यत्न करती है। मनुष्य, तुम मुझे बताओ, मैं उसे दूसरों को सुनाऊंगा। कहानी हाथ छुड़ाने का यत्न करती है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। मनुष्य, मैं चाहे कोई भी हो, मैंने कहा ना मैं कहानी सुनने को तैयार हूँ। कहानी, यह बात है तो मेरा हाथ छोड़ो। वह छोड़ता नहीं, उसे डर है कि वह भाग जाएगी। कहानी कहने के लिए सिर्फ मुंह काफी नहीं, हाथ भी चाहिए। वह हाथ छोड़ देता है, पर एक शर्त है। मनुष्य, क्या? कहानी, सिर्फ कहानी सुनने से कोई लाभ नहीं, उसे फिर से किसी को सुनाना चाहिए। कहानी का जन्म किसी एक की संपत्ति बनने को नहीं होता। मनुष्य, ओह, जिंदा रहा तो सुनाऊंगा, पर पहली बात तो ये है कि मुझे जिंदा रहना चाहिए। हाँ, मेरी भी एक शर्त है। कहानी बोलती, वह क्या? मनुष्य, कहानी सुनते समय मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, ऊँग नहीं आनी चाहिए। नींद आ गई तो मैं मर जाऊंगा। कहानी हंसकर, कहानी होकर जन्म लेने के बाद अगर इतना भी नहीं कर सकी तो क्या लाभ? मनुष्य एकदम याद करके, नहीं नहीं, संभव नहीं। कहानी, क्या? अब क्या हो गया? मनुष्य, मैंने अभी अभी प्रतिज्ञा की थी, अगर जिंदा रहा तो कहानी नाटक लिखना सब बंद कर दूंगा। दोबारा इन प्रेक्षकों के शाप का सामना करने का उत्साह मुझ में नहीं बचा है। कहानी खींचकर, तो ठीक है, हम चली जाती हैं। रुकिए रुकिए। रुकती है। मनुष्य दीन होकर, मेरी परिस्थिति को जरा समझने का यत्न कीजिए। कहानी जाने को होती है। मनुष्य जोर से, ठीक है मान लिया, और क्या करूं? आप अगर चली गई तो समझ लीजिए मेरी कहानी भी खत्म। मेरे लिए और कोई चारा नहीं। प्रेक्षकों से कम अब तो नाटक लिखवाने का कारण पता चल ही गया होगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जरा सहयोग दीजिए, कृपया ध्यान देकर नाटक देखिए। मेरे लिए तो यह जीवन मरण का प्रश्न है। कहानी से, ठीक है, कहानी सुनाओ। आगे से नाटक के अंत तक कहानी और मनुष्य रंगमंच पर ही रहते हैं। उनके चारों ओर जानी जरा दूर ज्योतियां एकत्रित होकर सुनती हैं। अब उजड़े मंदिर के स्थान पर अपन्ना के घर के सामने का बाग दिखाई देता है। धन्यवाद।